विपक्ष को एकजुट करने और बैठ करके नीतियां तय करने के लिए एक बार फिर से 23 जून की तारीख तय की गई है। 23 जून की तारीख तय करते समय कहीं ना कहीं साफ नज़र आया कि दोनों ही बड़े खेमे तैयार हैं और ललन सिंह तेजस्वी यादव ने स्थिति की घोषणा करने के साथ साथ ये भी बता दिया कि कौन कौन आ रहे हैं। ये तीसरा ऐसा अवसर है जो तिथियों की घोषणा हुई है। इससे पहले 3 बार तिथियों की घोषणा हुई है, पर किसी कारणवश उन तिथियों को आगे बढ़ाना पड़ा है। हालांकि 23 तारीख की मीटिंग को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी का कहना है कि उन्हें अब तक इसकी सूचना नहीं है, न ही उन्हें इस बैठक के लिए निमंत्रण मिला है। वैसे भी जीतन राम मांझी हों या फिर वाम दल के नेता हों या कांग्रेस हो, इन सब का संयुक्त बैठक भले ही हो रहा हो, महागठबंधन की एकजुटता की बात की जा रही हो, लेकिन जब जब ऐसे अवसर आए हैं देशव्यापी गठबंधन के लिए या एकता के लिए, तो बिहार से सिर्फ 2 ही लोग सामने आते हैं, या तो नीतीश कुमार की पार्टी या फिर लालू प्रसाद की पार्टी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से होने लगी है और इस बैठक की घोषणा के ठीक पहले जो जीतन राम मांझी ने कई बातें कही थी उसमें अंतर आना शुरू हो गया है। हालांकि हम ये कहने के लिए और इस बात पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं कि जिन 12 दलों को लेकर के या 15 दलों को लेकर के एकजुट करने की बात चल रही है और एक साथ उन्हें नीतियों में बांधने और ये दिखा करके कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अगर जीतना है तो साथ रहना होगा। हालांकि इसके लिए कई तरीके हमने बताए, कई ऐसे पेंच हमने बताया कि जो सुलझाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो कि नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए कर रहे हैं वो है कि उन दलों को एक साथ करना जो कि कभी एक साथ आने के लिए तैयार नहीं है। खास करके अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, ममता बनर्जी और कांग्रेस, अखिलेश यादव और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस इन राज्यों में अपने दम पर इन्हीं सब दलों से चुनाव लड़ती है। अब जबकि एकजुट करने की कोशिश हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की क्षमता साफ नज़र आ रही है और ये लग रहा है कि नीतीश कुमार में वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है कि वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होंगे। क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार का नाम सामने किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट और बेचैनी देखते बनती है। अब जबकि नीतीश कुमार में ये क्षमता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर सकते हैं, उसे परेशान कर सकते हैं, उसकी रणनीतियों को ध्वस्त कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करके अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को ज़्यादा सम्मान देना और उसके लिए इस गठबंधन का हिस्सा बनना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं भारी पड़ रही हैं इस गठबंधन पर। यहाँ तक कि अभी बैठक हुई नहीं कि अपने अपने हिस्से की सीटों का जो आंकड़ा है वो फरियाने में लग गए हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की कुर्सी पर भी निशाना हो रहा है और ये चर्चा ज़बरदस्त हो रही है कि नीतीश कुमार जब विपक्षी एकजुटता के लिए देश भर में भ्रमण करेंगे, पार्टियों को एक करेंगे, रणनीतियाँ बनेंगी, तो ऐसी स्थिति में उन्हें बिहार की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप देनी चाहिए। अब ये जो चर्चा है उसको लेकर के कई तरह की और भी बातें चल रही हैं और काफ़ी खुशी व्यक्त की जा रही है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल में, कि नीतीश कुमार के जैसे ही इस मीटिंग समाप्त होगी उनको जिम्मेवारी दी जाएगी, वैसे ही तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार का लगाम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार को यदि बिहार की कुर्सी और नेतृत्व के बीच में महत्वाकांक्षाएं आएंगी तो कहीं ना कहीं ये जिस अभियान के लिए गठबंधन बन रहा है वो अपने मकसद को भुला देगा। नीतीश कुमार पर दबाव बनाना कहीं से उचित नहीं होगा और नीतीश कुमार दबाव झेलते भी नहीं हैं। उनके इस 3 दशक के राजनीति में ये देखा गया है कि वो अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं और फैसले उनके होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को क्या होता है। अगर 23 तारीख की मीटिंग हुई तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के हाथ में बिना शर्त कमान देना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इसी के लिए जाने जाते हैं और इसी परिस्थिति में वो बेहतर काम करने के लिए हमेशा तत्पर भी रहते हैं। दबाव नीतीश कुमार नहीं झेलते हैं। अगर दबाव की स्थिति आई तो नीतीश कुमार फैसला कोई भी ले सकते हैं, ये सभी जानते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।